तो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा परसेंटेज का क्लास 2 है। परसेंटेज, जिसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, ये परसेंटेज का क्लास 2 है। तो हमने अगर आप क्लास 1 नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, और आई होप अगर देखें तो आपको समझ में आया होगा क्लास 1। तो ये हमारा क्लास 2 है। तो इसमें हम जानेंगे आपका जाके कि जिसे हम बताते हैं कि x परसेंटेज जो होता है ना, वो x परसेंटेज ऑफ y इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ x, ये दोनों इक्वल होता है। क्यों होता है? क्योंकि परसेंटेज मल्टीप्लाई में यहाँ भी रखिए या भी यहाँ भी रखिए, दोनों बराबर होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि 60% ऑफ 405, तो 60% को कैसे लिख सकते हैं? गुना 405 हो गया। तो 60% आपका कितना होता है? 60% कल निकाल के बताए हैं, इससे गुना देंगे। 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3/5, 3/5 गुना 405, 5 से कट जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 एक 5, और 81 को 3 से गुना करेंगे 3, 3 अट्ठे 24, तो ये हमारा 243 हो जाएगा। बस इसी तरह बनाना है। और अगर बोल दे कि 272 परसेंटेज ऑफ 62.5, तो कैसे बनाएंगे? तो 272 गुना, तो अगर ऐसे करते हैं ना, परसेंटेज को हम इसमें कर देते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज हमको पता नहीं है। तो इसको, क्योंकि हम पहले ही बताएं परसेंटेज कहीं भी आप कर सकते हैं गुना में, तो 62.272 गुना 62.5% कितना होता है आपका जाके? ये होता है आपका 5/8, जो कि हम कल बताए थे कैसे होता है। तो 5/8, इसको 8 से हम काट देते हैं। 8 से 8 तिया 24, 3 बचेगा, 8 चरे 32, 34 और में काटा, 34 पंचे कितना होता है? तो ये जाके होता है 170। 170। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है 84% ऑफ 75। तो 75% हमको पता है, 84% तो पता नहीं है, और 84 लिख देंगे। 75% कितना होता है? 3/4 होता है, और 84 4 से 21 बार में 21 तिया 63 होगी आंसर। उसी तरह हम बनाते हैं अगर फिर कि अब ये वाला थोड़ा नेक्स्ट कंसेप्ट है, बहुत ही अलग है। कि 145 से 203 कितने परसेंट ज़्यादा है? 100, इसको हम कैसे बनाएंगे? 145 से 203 कितने परसेंट ज़्यादा है? तो इसको हम बनाएंगे इस तरह से। अगर मान लीजिए ऐसे बनाइएगा कि फर्स्ट में तो 203 में से 145 घटाएंगे तो कितना होगा आपका जाके? 58 होगा। 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 9 में से 4 गया 5, 58। तो 58 20 है आपका 145 से बोल रहा है, तो 145 हो गया, और गुना 100%। 100% हो गया। तो 100% अगर हो गया तो इसको काटना है, तो कैसे काटेंगे? अगर मान लीजिए हम इसको काटते हैं कितना से, इसको हम अगर 5 से काट देते हैं तो ऊपर नहीं कटेगा। हाँ, इसको हम 29 से शायद काट सकते हैं। 29
29 दूनी 98, 29 पचे 145, 29 पचे 145, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 कट गया और 5 से ये वाला 20 में कट गया तो 40 हो गया। 40% ये इसका आंसर हो गया। लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका अगर ऐसे समझ में आ गया तो ये थोड़ा लेंदी हो गया। इसका शॉर्टकट कैसे है? शॉर्टकट कैसे? तो देखिए ऐसे 145 अपने आप में 100% होता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में दोनों तरफ से 5 से भाग कर देंगे तो ये आ गया 5 से 5 दूनी 10, 5 9 45, 29% आ गया आपका 20%। इसको भी 5 से भाग कर दिए तो 29 का ही 2 गुना होता है 58, तो 58% इधर भी 2 गुना कर देंगे तो 58 दूनी 40%। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपका जाके कि 448 से 364 कितने प्रतिशत कम है। तो इस पर बात करेंगे। तो 448 को जब 364 से घटाएंगे तो कितना होगा 84, और 448 गुना 100, इसको 4 से 4 दुगनी 4 एक 8, 1 1, तो मतलब काट रहे हैं 4 से, फिर इसको काटेंगे कितना से आपका जाके 7 से, 7 एक 7 1 7, 4 बजे 7 से 42, हाँ कट गया। इसके बाद आपका तो 3/16, 3/16, 1/16 आपको तो पता ही थे, तो 3/16 कितना हो गया आपका 18.75%। क्योंकि 1/16 जो होता है ना वो 6.25% होता है, तो इसको दोनों तरफ 3 से गुना कर देंगे तो 3/16 हो जाएगा। तो 6 दिया 18 और 25 दिया 75, तो 18.75 हो गया। अब हम फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन मतलब अनुमान लगाना, एप्रोक्सीमेशन है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 3600 का 155.552% कितना होता है। तो इसको बेसिक से कैसे बनाएंगे कि 3600 का 155.52/100, तो इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो शाम हो जाएगा लेकिन सॉल्व नहीं होगा। तो इसका अप्रोक्सीमेशन हम कैसे बनाएंगे कि देखिए 3600 का अपने आप में कितना होता है 100% होता है। मान लीजिए 100%, तो और होता भी है 100%। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसका 50% कितना होगा। इसका 50% होगा 1800। फिर यहाँ पे लिख देते हैं कि 3600 का निकालना कितना है 155.52%। तो 3600 को 55 100% निकालें, फिर 50% निकालें, तो हो गया। इसके बाद बचा कितना 150% हो गया, 5.52% बना। फिर 5% निकालते हैं, 5% निकालेंगे कितना होगा आपका 180। कैसे निकाल रहे हैं यहाँ देखिए आप कोना में कि 3600 का 50%, तो 50% ये 1 0 1 0 गया, ये 1 0 ये 1 0 गया,
36 को आप 5 से करें 180 और ये एक 0, 1800 हो गया। उसी तरह आपका 3600 का कितना है 5%, 5/100, तो ये दोनों 0 गया। तो 36 को 5 से गुना करेंगे 180 होता है, तो इसी तरह 180 लिख रहे हैं हम। फिर हम निकालेंगे कितना परसेंट, 5% निकल गया। इसके बाद 0.5%, 0.5% निकालेंगे तो कितना होगा आपका, जाएगा 18 होगा। फिर आपका बच गया कितना 0.02%, 0.2% निकालेंगे तो 0.2% आपका कितना हो जाएगा 0.72, मतलब 0.72 हो जाएगा। और इस सब को जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 5598.72, तो 3600 का 155.52% कितना हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा 5598.72% हो गया। इस तरह अप्रोक्सीमेशन आप जोड़ लीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है तो। इतना ही होगा जो रटा हुआ है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कुछ अलग। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर में होता है एक इनिशियल वैल्यू और एक होता है फाइनल वैल्यू। दो वैल्यू होता है, एक इनिशियल और एक फाइनल वैल्यू होता है। तो जैसे मान लीजिए इनिशियल वैल्यू 100% है और फाइनल वैल्यू 135% है, तो 100 से 135 कितना ज़्यादा है, तो ऐसे कैसे करेंगे 1.35%, और 1.35% कितना होता है आपका जाके 20। मान लीजिए अगर इसको हम काट देते हैं ऐसे करके तो ये कितना से कटेगा 5 से, मान लीजिए इसका रेशियो ले लेते हैं 5 से 20 बार में, ये 20 बार में कटेगा। और 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 27 बार में कट गया ये वाला। तो अगर हम बोलेंगे तो कितना ज़्यादा है 27/20 गुना ज़्यादा है। तो ये हमारा इस तरह निकलता है, और इसको जब इससे भाग कीजिएगा तो ये इतना ही आएगा 1.35। अब हम फिर नेक्स्ट देखते हैं इनिशियल और फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू मान लीजिए 100% है और फाइनल वैल्यू कितना है 76% है। इसको तो ऐसे भी काट सकते हैं कि मान लीजिए 4 से कट जाएगा 25 4 100 और 19 4 76, तो 25:19 के रेशियो में आ गया। तो बस इसी तरह है, बहुत इजी है कि मान लीजिए 100 है 76 है तो कितना है जी 0.76 गुना है। तो और अगर ऐसे देखिएगा तो आपका जाके 19/25 है। बस यही है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो है ना वो अब होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि आपका x% ज़्यादा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे k इंटू x%। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ से हम k कॉमन ले लेते हैं 1 + x%, k कॉमन आ गया। और 1 कितना होता है हम कल ही बताएं अपने 100% प्लस x%, k कॉमन में है। इसके बाद आपका 100%
तो 100 को प्लस एक्स को हम परसेंटेज में मतलब बाहर में रख लेते हैं कि परसेंट की हुआ ना। तो अगर बोलेगा कि के को x% बढ़ाते हैं तो कितना होगा 100 प्लस एक्स परसेंट इंटू के इतना होगा। ये आपको याद रखना है या फिर बना लेना है। चलिए ये हो गया। अब हम आपको बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि प्लस 30% बना, प्लस 30%, तो फाइनल कितना होगा आपका 130%। अगर बोलेगा कि जो ए है वो 32%, 42% का चेंज हुआ है, तो फाइनल कितना बनेगा 58%। यहाँ पे ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए ये कि 58 कैसे हुआ कि हमारा ये 100 है ना, 100 में -42 से जब घटाएंगे तो ये हमारा 58% होगा। समझ में आया? इस तरह से अब आपको समझ में आया होगा। अब हमारा चलेगा नया टॉपिक। तो नया टॉपिक हम लेने से पहले क्या करें, क्वेश्चन बना दें। देखिए कि किसी संख्या को 28 सही 4/7% बढ़ाने पर वो 54,720 हो जाती है। संख्या क्या है? तो 28 सही 4/7 होता कितना है? 28 सही 4/7 कितना होता है आपका जाके 2 मतलब कितना परसेंट होता है? 2/7 2/7 होता है। तो इसको हम यहाँ बनाते हैं। तो 2/7 जो होता है ना, वो कितना होता है? 28 सही 4/7। तो इनिशियल वैल्यू कितना है? 28 सही 4/7 कितना होता है? 2/7 होता है। 28 सही 4/7% होता है 2/7। तो उसका इनिशियल वैल्यू 7 है और 2 मतलब ये है, उसको बढ़ाने पर हुआ है तो 2 बढ़ाएं तो 7 से 9 हो गया। तो बढ़ाने मतलब इसका मान कितना दिया हुआ है आपका? 54,720। तो ये कितना गुना है आपका? 9 से काटेंगे, 9 से 54, 9 8 72, 6,800, 6,080 गुना है। तो यहाँ भी हम 6,080 गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा 42,560। अब बताइए ये वाला हम कैसे निकालें? क्योंकि देखिए हम बताते हैं 1/7 जो होता है ना, वो 14 से ही 2/7 होता है। तो इसी को 2 से दोनों तरफ कितना से 2 से गुना कर देंगे तो 28 से ही 4/7 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट इसे बनाएंगे आपका जाके, क्या बनाएंगे? क्वेश्चन। तो चलिए बने रहिए हमारे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डे क्लास से आपका क्वेश्चन बनाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका एसएससी में जितना भी आया है। तो आई आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू। और आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी हम बहुत अच्छे से बताए हैं, मतलब अच्छा से समझाए हैं। और कल से तो हम क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए तब बाय।